बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फ़ैसले के बाद अब हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचा और इलेक्शन हर सूरत करवाने हैं। ये बात हुकूमत को भी पता है। छोड़ दीजिए जो कुछ कहा जा रहा है, नई नई बातें की जा रही हैं, अजीबो-गरीब तौजीहात, अजीबो-गरीब तशरीह के जी वो असल में ये तो 7 जजेस का फ़ैसला बनता है और 4 ने हमारे हक़ में दे दिया है। फिर ये कि जी अभी तो 90 दिन से आगे हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर कह दिया गया है। अभी हाई कोर्ट में जनाब पेंडिंग है, अभी उनका फैसला आ जाए, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, फिर देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह उन्होंने कर दी है कि वो किसी सूरत इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है हुकूमत। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा आईनी और कानूनी तौर पर। वो जितनी भी पहले भी कोई रास्ता नहीं था, आइन बड़ा वाज़ेह था, लेकिन कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे, उन्होंने बता दिया गवर्नर से लें, सदर से लें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन भी काम करना शुरू कर चुका है। तो अब इनके पास रास्ते क्या बचे हैं? अब एक नया खेल शुरू किया जा रहा है, एक बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक खेल। अब इसमें 2 बातें बहुत आम कही जा रही हैं। एक तो यह कि जानबूझकर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा है। यह जानबूझकर किया जा रहा है और यह इसलिए किया जा रहा है कि उसमें हम ब्लैकमेल करके, एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके कि जी अगर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी हमें नहीं बचाते इलेक्शन से, तो फिर देख लीजिए मुल्क डिफॉल्ट होगा और सारी डील वगैरह आप फिर देख लीजिए क्या होता है उसका। और हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो पहले भी इलेक्शन हारेंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो हमने तो बुरी तरह से हारना है। राजनपुर को देख लें, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन देख लें, महंगाई का इतना तूफान है। तो फिर हम केओस ही क्रिएट करते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं मिल रही होगी, ना तेल मिल रहा होगा, ना बिजली होगी, ना गैस, कोई चीज़ नहीं होगी, खुराक का एक मसला बना होगा। तो हम हुकूमत में होंगे, फिर देख लेंगे क्या होता है, निमट लेंगे फिर। और उस डिफ़ॉल्ट में, केओस में, इतनी अफरा तफरी में, इतनी हंगामा आराई में हम कम से कम इलेक्शन से तो बच जाएंगे। हम फिर कह सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर करेंगे कि आपने तो फैसला दे दिया था, देखा फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे पास भी बड़े हथियार हैं, बड़े खेल हैं, बड़ी ब्लैकमेलिंग है, और अब करवा लो इलेक्शन। फिर अब डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में आप कहेंगे कि जनाब कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं मिल रही, अब तो हम जा रहे हैं, हम तो डिक्लेयर कर दिए, हम कर्ज वापस ही नहीं कर सकते, हालात इतने बुरे हैं, तो लिहाजा अब कहाँ के इलेक्शंस? तो अगर आप हमें अब हटा सकते हैं इलेक्शंस के बगैर तो आप कर लें, कोई मार्शल लॉ लगा सकते हैं तो लगा लें, जो करना है कर लें, हम बैठे हैं, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया है, अब आप देख लीजिए क्या करना है। अब इसी वजह से आप देखिए जितने अखबारात हैं, आप ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी अखबारात देख लें, डॉन, ट्रिब्यून, द न्यूज़, हर तरफ एक ख़बर मुख्तलिफ पैराए में छपी। बात वही थी, 1998 का उसमें जिक्र था कि जनाब IMF हमें मजबूर कर रहा है और उसी तरह की सूरत हाल, उसी तरह की शराइत की तरफ जा रहा है जो 1998 में थी। ये एक बड़ी ख़तरनाक चाल है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो ये कि जी देखिए उस वक्त हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे। अब उसमें बताया नहीं गया कि किस तरफ से एक कहानी थी, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है इसहाक डार साहब की तरफ से कहानी है और ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि देखिए IMF तुम्हें मजबूर कर रहा है, हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे, अब ये हमारे उन्हीं असासों के पीछे पड़ गए हैं, ये ऐसी शराइत हमें कह रहे हैं, असल में इनका मकसद वो है। और इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि जो 4 शराइत बेसिकली आई हैं IMF की तरफ से, जिसमें फिर इसहाक डार ने 2 नंबरी शुरू कर दी, जो हमेशा से करते हैं कि डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करना, वो आ गया। उस पर IMF नाराज़ है कि तुम फिर हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हो, तो इसको फ्री फ्लोट होने दो। तो उसमें डार साहब ने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, इस पर वो सख्त नाराज़ हैं और फिर वो मामला, यानी IMF की डील ये काफ़ी दिन पहले तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो और शराइत वो कहने जी लगा रहे हैं, उसको फाइनल नहीं कर रहे। 1 अरब डॉलर का जो देना है उसमें अब 4 बुनियादी चीज़ें सामने आई। एक तो मैंने डॉलर का अर्ज़ कर दिया, दूसरा ये कि शरह सूद को 2% तक तकरीबन बढ़ाया जाए, और जब ये होगा तो ज़ाहिर इंडस्ट्री को और नुकसान होगा, बहरहाल उनकी ये शर्त है IMF की। तीसरा वो ये कह रहे हैं जी 3.82 रुपये, 3 रुपये 82 पैसे ये फ्यूल सरचार्ज इसको परमानेंट किया जाए, और इसके साथ साथ जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे कमिटमेंट हमें वाज़े तौर पर रिटर्न में दी जाए कि जी वो आपकी फिर मदद करेंगे। अब तक 70 करोड़ डॉलर चीन की तरफ से आए हैं, ये कहा जा रहा है मजीद भी चीन देगा, लेकिन बाकी ममालिक की तरफ से में कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, उनकी तरफ से अभी उस तरह से कुछ नहीं आया। तो इसहाक डार साहब उनसे भी ज़रा नाराज़ हैं कि ये क्या हो गया, दोस्त ममालिक उस तरह से क्यों नहीं आ रहे मदद को, उससे हमारे लिए मामला आसान हो सकते थे, लेकिन वो भी IMF की डील का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद कहा यही जा रहा है कि आ जाएंगे, लेकिन IMF से तो डील कभी किसी तरफ लग जाए वो नहीं हो रही। तो इसी दौरान में इन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी है कि अच्छा ठीक है, अब एक हाल तो इलेक्शन कमीशन का भी है कि उससे रिज़ाइन करवा दिया जाए और उसको कहा जाए तुम्हें आगे सदर बना देंगे, कुछ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये खबरें भी थी। तो
उससे मामला कितना हम डिले कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि 90 दिन का आइन में दर्ज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कम अज़ कम इससे अगर आपने ऊपर जाना है तो कम अज़ कम जितने दिन जाकर ये कर सकें, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं। तो अब ये नहीं हो सकता कि 90 दिन पहले आइन में है तो और मजीद 90 दिन आप ले जाएं, उसको 180 दिन बना दें। ऐसा नहीं हो सकता, वो चंद ही दिन हो सकते हैं। इनको भी इस चीज़ का पता है, वो छोड़ दें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इधर उधर की बातें, लेकिन असल जो पीछे खिचड़ी पक रही है वो मैंने आपसे अर्ज़ की है कि वो ये है, पाकिस्तान में 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। एक महीने में इतनी महंगाई वैसे ही हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही देखिए महंगाई हो गई, सारा कुछ हो गया है, तो अब ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है तो क्या है, हमें इसमें क्या। और अब देखिए नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी ये खबर ब्रेक की है और 2-3 सोर्सेज से उन्होंने, कुछ वज़रा के हवाले से, कुछ उनकी टीम के हवाले से, कि जी अभी चंद दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने ये बात कह दी है कि चंद दिन में जो इखराजात करने कर लें, उसके बाद पता नहीं क्या। वो कह रहे हैं कि पता नहीं इमरजेंसी है क्या है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बंद होने वाला है, इस तरह की सूरत हाल है। तो ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश हो रही है कि जनाब पूरी तरह से अब आप इमरान खान को माइनस करने में हमारा साथ दें, इलेक्शन रोकने में हमारा साथ दें हर सूरत। अब वजारत दिफा की तरफ से पहले कहा जा चुका है कि जी फ़ौज नहीं मिल सकती, आपको कोई और फोर्स नहीं मिल सकती, पुलिस जो है वो देने को तैयार नहीं है, इंतज़ामिया एग्जेक्टिव ख़जाना वाले कहेंगे जी हम ख़जाना देने को तैयार नहीं है। अब आर्टिकल 220 जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, अगर फिर सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात को मनवाने के लिए उस हद तक जाएगी तो वो कहेंगे ठीक है, या तो फिर हमें एक सियासी शहादत मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट के तहत हम निकालेंगे, हम तो ये थे नहीं, लेकिन हम उससे पहले ये कम से कम कर देंगे कि मुल्क को इस तरफ धकेल देंगे और दिखाएंगे जनाब हम तो देखें बेहतरी करना चाह रहे थे, लेकिन ये IMF देखें इसने क्या किया, हम सौदा नहीं कर सकते थे मुल्क की सालमियत का, हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स का सौदा नहीं कर सकते थे। अब इस पर काम हो रहा है और इसके साथ साथ ये भी ये कह रहे हैं कि जी हम अब इसको तेल को अचानक कुछ 250 या 210 तक किसी तरह से ले आए जाने से पहले कि देखिए हमने इतना कर दिया था और उसके बाद हमारी हुकूमत निकाल दी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब एक घिनौना खेल इस मुल्क के साथ खेलने की कोशिश हो रही है, ये एक साजिश हो रही है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि उनको और भी मसाइल का सामना है। अभी वजाहत खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, उन्होंने बताया अपने वीलॉग में कि वहाँ पर भी बात चल रही है, कुछ साबिक जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि जनाब जो अभी कंट्रोवर्सी में जो आ चुके हैं साहिबान, उनका भी कुछ किया जाए, उनके खिलाफ भी कुछ चला जाए और इस तरह के मामला किए जाएं। अब आप यही देख लें कि कितना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है, कितना रिएक्शन आया है। अब वो तस्वीर ही आप देख लीजिए जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब की, जो वो हवालात में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, एक 80 साल का बुज़ुर्ग जो बचपन में एक छोटी उम्र में इस वतन में आया, हिजरत करके आया, बेयारो मददगार था, किस तरह वो अपनी वालदा के साथ किन हालात में वो रहे, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, फिर कैसे वो पाकिस्तान में एक आला तरीन ओहदे तक गए और किस तरह उन्होंने 3 जगहों में मुल्क को सर्व किया। तो वो भी एक आप देखिए मामला चल रहा है, लेकिन हुकूमत को उन चीज़ों की परवाह नहीं है। वो अपने प्लान के साथ चल रही है कि हमने हर सूद हुकूमत में रहना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सबको पता है उसके बाद कौमी असम्बली में भी इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। आज भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आने वाले दिनों में भी हो जाते हैं, कुछ महीनों में भी हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अब ये खेल इसलिए खेला जा रहा है कि अब ख्याल ये है, इसहाक डार साहब जो बड़े ताकतवर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, कि एक तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास एक चलो बयानी आ जाएगा कि देखें हमने 98 में भी ये किया था, हम अकाउंट्स भी फ्रीज और ये सब कुछ हमने ऐसी सूरत हाल का सामना किया था, बहसीत कौम वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो और ये सारा कुछ। तो एक वो कहानी वो घड़ेंगे कि ये देखें कोई बात नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मजबूरी थी, IMF हमसे इस तरह की शराइत मनवा रहा था जो हम नहीं मान सकते थे मुल्क के लिए, तो इसलिए ये हो गया। दूसरा, वो इससे फिर इलेक्शन से फ़रार हासिल कर सकेंगे। तीसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर सकेंगे कि जी वो हमारे साथ आके खड़े हो, अब आपके पास राह ही क्या है। और चौथा ये कि जनाब हम अपने इक़्तिदार को तूल दे सकेंगे, मज़ीद बच सकेंगे, क्योंकि इमरान खान आ गया तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो जितना अर्सा हम चल सकते हैं, चला सकते हैं मामला, उस तरह तो चलाएँ। तो इससे वो कई शिकार करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो डेस्परेट हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि उनको अब इलेक्शन कमीशन पे भी एतबार नहीं रहा, जो इतना अरसा उनके साथ चला है। अब देखना यह है कि एक दफ़ा फिर क्या इलेक्शन कमीशन उनका इस हद तक साथ देता है कि अच्छा हमें कुछ और मिल जाए। कमिश्नर साहब को जिस तरह कहा गया कि जी फवाद चौधरी की तरफ से उनको सदर बनाने की भी ऑफ़र है, तो किसी तरह हम सितंबर तक वो मामला गुजार लें। तो अब हुकूमत इतनी
डेस्परेट हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक इस हवाले से जाने को तैयार बैठी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब पहली बार हैं, मरीम साहबा को भी इसकी कोई इतनी परवाह नहीं है, वो इक़्तिदार में आना चाहती हैं, हर सूरत उसके लिए कुछ भी हो जाए, मुल्क में कुछ मिलता है नहीं मिलता, जैसे मर्जी होता चला जाए, वो भी बाहर चली जाएंगी। पहले ही आपने देखा जैसे केसेस शुरू होते हैं सब बाहर भाग जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का मसला कोई नहीं है। क्या होता है, वो एक वॉइस की तरह बाहर से आ जाते हैं, कभी सागडार साहब आ जाते हैं, अपने केसेस वगैरह भी उन्होंने ख़त्म करवा लिए। और अभी तक आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस चीज़ पर उतनी डिबेट इसलिए नहीं हो सकी कि एक के बाद एक नया मसला खड़ा हो जाता है कि ये जो सारा कुछ हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, गिराया गया, उसका मेन मकसद क्या था, उससे हासिल क्या हुआ था। क्या उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के केसेस सामने आ गए थे? क्या ऐसा हो गया था? क्या मुल्क को कौन सा ऐसा खतरा लाहक हो गया था? क्या था? सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए इख्तिदार की हवस में ये सब कर दिया गया। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जी अब ये इलेक्शन कमीशन मांग रहा है कि आपको इंतखाबी निशान क्या चाहिए, तो अब सब मिलकर कोई उड़ता तीर ले लें। जिस तरह इन्होंने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया अपने हवस और लालच में आकर, लेकिन उससे बर्बाद कर दी मुल्क की इकोनॉमी, मईशत को। और अब ये डिफ़ॉल्ट की जो बात है, चाहे मूडीज़ की रेटिंग देख लें, वो कह रहे हैं कि ये एक का बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जानबूझ कर ले जाया जा रहा है। बड़ी मेहनत से सागडार साहब पिछले 10 महीने में, सागडार हों, PDM हो, मिफ्ता इस्माइल हो, बड़ी मेहनत से वो मुल्क को इस हद तक ले आए हैं कि जहां पर अब वाकई वो कहानी नहीं रही कि जी कोई ना कोई बचा लेगा, जी एटमी मुल्क है, जी इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना दिफाई सारा मामला है, साथ अफगानिस्तान है, केओस हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट है, 22-24 करोड़ लोग हैं, किधर जाएंगे, क्या मसला होगा। अब दुनिया ऐसे लग रहा है कि परवाह ही नहीं कर रही और अब बड़े तरले मिनते काम नहीं आ रहे, आपके दोस्त ममालिक उस तरह से नहीं साथ खड़े हो रहे। तो लिहाजा अब ये एक नया बड़ा ख़तरनाक मुल्क के लिए भी, वो कहते हैं ना पंजाबी में खेडांगे ना खेडन देंगे, उस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वाज़ेह है कि शायद आखिर में, क्योंकि हुकूमत का प्लान है कि अच्छा कर लो जिस तरह से करना है, हम कोई चीज़ नहीं देंगे, ना रकम देंगे, क्या कर लेगी। हमने देखा था माजी में भी तो ये हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने नहीं लिखा खत, उनकी वजारत उज़्मा चली गई, उन्होंने नहीं लिखा खत स्विस हुकाम को कि वहाँ पर जितने अरबों डॉलर पड़े हुए थे या जितनी भी रकम पड़ी हुई थी उसके बारे में, ख़ास तौर पर जरदारी साहब के बारे से मेनली वो था। तो अगर कुछ नहीं थी वहाँ रकम तो फिर किस चीज़ का पर्दा था, लिख देते, लेकिन उसको उन्होंने टाइम बाउंड करना था कि उसके बाद कभी वो केस ही ना खुल सके। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब दूसरी साइड पर थे। तो लिहाजा एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा माजी में भी तो हमने किया हुआ है। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने 1997 में किस तरह बेंचेस मुख्तलिफ बनवा दिए थे, जजों को आपस में लड़ा दिया था और सुप्रीम कोर्ट में केओस क्रिएट कर दिया था और ब्रीफ केस चले, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा उस वक्त आर्मी चीफ को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो एक दफ़ा फिर वो कह चुके हैं कि हम माजी में कर चुके हैं तो अब फिर कर लेंगे। उसमें फिर आप देखिए कि फिर मुशर्रफ दौर भी आ गया था, वो कू भी लग गया था, मार्शल लॉ का दौर आ गया था। तो वो कहते हैं जी मार्शल लॉ लगता है लग जाए, खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है हो जाए, अनारकी होती है, तबाही होती है हो जाए, कम अज़ कम उसमें हमें एमरजेंसी लगाने का एक मौका तो मिल जाएगा। अभी माशी एमरजेंसी भी किस तरह से लगाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है कि IMF से मुज़ाकरात भी करें, सारा कुछ कर लें, उससे हमारी बदनामी होगी और फिर इलेक्शन में भी चले जाएं, हमें तो और मार पड़ेगी। तो इसमें यही है कि डिफ़ॉल्ट ही कर जाते हैं तो इलेक्शन नहीं होंगे तो मार क्या पड़ेगी, हम बैठे रहेंगे और सर कुछ वक्त तो गुजारेंगे ना, उस वक्त हमें कौन पकड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह मजबूर हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट मुल्क में कैसे ना इलेक्शन होंगे हमारे अलावा, तो फिर ये मार्शल लॉ वाली कैफियत ही होगी, तो कोई शायद कुछ ना कर सके। तो उसमें अब वो रास्ता तलाश करें जो कि बहुत ही ख़तरनाक सोच है। ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये फिर एक दफ़ा एक ऐसी दलदल में मुल्क को धकेलने के चक्कर में या अपने इक़्तिदार के चक्कर में ये काम करने जा रहे हैं कि इसमें ये ख़ुद भी नहीं बचेंगे। और कभी भी चाहे वो PDM में पीपल्स पार्टी है और वो समझते हैं हम सिंध में बड़े कंफर्टेबल हैं, तो वो नहीं बच सकेंगे, लोग नहीं भूलेंगे। तारीख़ में रहेगा कि ये सारी हुकूमतें या ये सब लोग मिलकर, चाहे उसमें निगरान सेटअप हैं, चाहे वो बड़े बड़े इदारों में बैठे बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कि पाकिस्तान 75 साल में डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में गया था तो वो ये लोग थे और उनके पास बहुत मौका था। ये नहीं हो सकता कहेंगे जी इमरान खान की वजह से उस पर डाल देंगे, किसी और पर डाल देंगे। 10-11 महीने हो चुके और उसके बाद भी अगर आप मुल्क को नहीं संभाल सके और मज़ीद बर्बाद कर दिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। आप कहें कि जनाब वो हो हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, सिर्फ कसूर आपका होगा। और ये मत समझिए कि आप मुल्क को अपनी सियासत के चक्कर में इस तरफ धकेलेंगे तो आप बच जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।